आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी सरजमीन की सैर पर जो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। ये वो खित्ता है जहां तारीख, अकीदा और सकाफत एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यरूशलेम को तीनों मज़ाहिब के मानने वाले इतनी अहमियत क्यों देते हैं? यहाँ कौन सी ऐसी मुकद्दस जगह मौजूद हैं जो सदियों से लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं? इस वीडियो में हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के अहम त्योहारों के बारे में भी जानेंगे, जैसे ईदैन, क्रिसमस, ईस्टर और दीगर मजहबी मौके। ये कब मनाए जाते हैं और इनकी बुनियादी अहमियत क्या है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में इबादात, रिवायात और रोजमर्रा जिंदगी के उसूल किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। लिबास, इबादत के अंदाज और सकाफती अलामात जैसे सर पर पहनी जाने वाली टोपी या मखसूस अंदाज अपनाने की क्या वजह होती है। हम यरूशलेम की मशहूर तारीखी जगहों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे वो दीवार जहां लोग दुआ और रूहानी सुकून के लिए आते हैं। इसके अलावा बहरे मुर्दार की दिलचस्प खुसूसियात और इस इलाके की तारीखी अहमियत को भी समझेंगे। मजीद ये कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर से लोग इस खित्ते का सफर कैसे करते हैं और यहाँ की अहमियत आलमी सतह पर क्यों बरकरार है। अगर आप भी इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी दिलचस्प मालूमात, तारीखी हकायक और एक मुनफरिद तजुर्बा। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि दुनिया के बड़े बड़े इदारों, मईशत और मीडिया में कुछ ममालिक का किरदार इतना नुमाया क्यों नजर आता है। आखिर वो कौन सी हिकमत अमली, तालीम और मंसूबा बंदी है जिसकी बुनियाद पर कुछ कौमें आलमी सतह पर मजबूत पोजीशन हासिल कर लेती हैं। इसी तनाजुर में हम इसराइल के मुख्तलिफ पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर उसकी मईशत, टेक्नोलॉजी और आलमी रवाबित, जिनकी वजह से ये मुल्क अक्सर खबरों में रहता है। इसके साथ साथ हम इसके दिफाई निजाम पर भी एक नजर डालेंगे, जहां मर्दों के साथ खवातीन भी अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ भर्ती का एक मुनज़्ज़म निजाम मौजूद है जिसके तहत नौजवानों को बाकायदा तरबियत दी जाती है ताकि वो मुल्क की सिक्योरिटी में अपना हिस्सा डाल सकें। हम इस मुआशरे की रोजमर्रा जिंदगी, सकाफत और रिवायात के कुछ ऐसे पहलू भी देखेंगे जो आमतौर पर कम ज़ेरे बहस आते हैं, जैसे कि कुछ मकामात पर मोमबत्तियां जलाने की रिवायत जिसके पीछे मजहबी और सकाफती पस मंजर मौजूद है। मजीद ये कि हम उन तारीखी और लिसानी हकायक पर भी रोशनी डालेंगे जिनमें बाज अल्फाज और नामों के मानी और पस मंजर शामिल है, ताकि आपको एक मुतवाजिन और मालूमाती नुक्ता नजर मिल सके। ये वीडियो किसी भी किस्म के तासुब के बगैर सिर्फ मालूमात फराहम करने के मकसद से तैयार की गई है, ताकि नाजरीन खुद हकीकत को समझ सकें और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर सकें। अगर आप भी इन मौज़ूआत को गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, किसी भी मुल्क या मुआशरे के बारे में राय कायम करने से पहले जरूरी होता है कि हम उसकी तारीख, पस मंजर और हकायक को समझें। अक्सर हम जज्बात में आकर बात करते हैं, लेकिन एक मुतवाजिन नुक्ता नजर हमें चीजों को बेहतर अंदाज में देखने में मदद देता है। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि इसराइल एक कदीम नाम है जिसका ताल्लुक तारीखी और मजहबी रिवायात से जोड़ा जाता है। रिवायात के मुताबिक ये नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है और उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। सकाफती तौर पर भी यहाँ कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मुआशरों से मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पर लोग आपस में मिलते वक्त शालोम कहते हैं, जो अमन और सलामती की दुआ के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये अंदाज कई दूसरी सकाफतों के सलाम से मुशाबहत रखता है। अगर हम जुग्राफियाई और सियासी पहलू की बात करें तो इस खित्ते के हवाले से मुख्तलिफ आरा और मौक़िफ़ पाए जाते हैं, और वक्त के साथ इसके हुदूद और सूरत हाल में भी तब्दीलियां आती रही हैं। यही वजह है कि ये इलाका आलमी सतह पर अक्सर तवज्जो का मरकज बना रहता है। आदाद व शुमार के मुताबिक इस मुल्क का रकबा तकरीबन 21,937 मुरब्बा किलोमीटर के करीब बताया जाता है, जबकि मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक वक्त के साथ इसमें तब्दीली की बात भी की जाती रही है, जिसकी अपनी एक तारीखी और सियासी वजह है। खास तौर पर मगरबी किनारे वेस्ट बैंक का इलाका एक तवील अरसे से तनाज़े का मरकज रहा है, जहां मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल वक्तन फवक्तन खबरों में रहती है। हालिया अरसे में भी इस इलाके में पेश आने वाले वाकयात और झड़पों ने वहां के रहने वाले लोगों की जिंदगी को मुतासिर किया है। अगर आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की मजमूई आबादी तकरीबन 1 करोड़ से कुछ जायद बताई जाती है, जिसमें एक बड़ी तादाद यहूदी आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर कम्युनिटीज भी यहाँ आबाद है। आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक आबादी के लिहाज से ये मुल्क दरमियानी पोजीशन रखता है। अगरचे रकबे और आबादी के लिहाज से ये एक निस्बतन छोटा मुल्क है, लेकिन इसकी सियासी और जुग्राफियाई अहमियत की वजह से ये आलमी सतह पर खासी तवज्जो हासिल करता रहता है, और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में इसका किरदार नुमाया समझा जाता है। हालिया तनाज़ात के दौरान गजा जैसे इलाकों में शदीद झड़पों और हमलों की खबरें भी सामने आई हैं, जिनके नतीजे में इंसानी जानों का नुकसान हुआ और वहां के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
ایسی صورتحال میں عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور عالمی سطح پر اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ حالیہ تنازعات کے دوران مختلف جدید ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں رپورٹس اور تجزیے سامنے آتے رہے ہیں، جن میں ایسے ہتھیار بھی شامل ہیں جو شدید حرارت اور دباؤ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کے ہتھیاروں کے اثرات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں اور شہری علاقوں میں ان کے استعمال پر عالمی سطح پر بحث بھی کی جاتی ہے۔ کچھ رپورٹس میں ایسے کیمیائی مادوں کے استعمال کا بھی ذکر ملتا ہے جن کے اثرات انسانی جسم اور ماحول پر سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کے استعمال کے حوالے سے سخت اصول اور پابندیاں موجود ہیں، خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں۔ ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر عام شہری ہوتے ہیں اور عالمی برادری کی جانب سے اکثر انسانی ہمدردی اور امن کی اپیل کی جاتی ہے تاکہ حالات میں بہتری لائی جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی فوجی نظام کی۔ اس ملک میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی فوج میں شامل ہوتی ہیں اور مختلف شعبوں میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی ہیں۔ ان کی تربیت ایک منظم نظام کے تحت ہوتی ہے جس کا مقصد ملک کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ یہاں قانون کے مطابق زیادہ تر نوجوانوں کے لیے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مخصوص مدت کے لیے فوجی تربیت لازمی سمجھی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مدت لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مختلف ہوتی ہے اور اس دوران انہیں بنیادی سے لے کر جدید تربیت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز میں نبھا سکیں۔ یہ تربیت نوجوانوں کو دفاعی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے کے مقصد سے دی جاتی ہے اور خواتین بھی مختلف شعبوں میں جیسے پائلٹ، انفینٹری، انٹیلیجنس اور دیگر سیکیورٹی خدمات میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ حالیہ حالات کے دوران کچھ افراد کی جانب سے مختلف آراء اور رد عمل بھی سامنے آئے ہیں، جن میں بعض لوگوں نے اپنی ذاتی رائے یا وجوہات کی بنیاد پر فوجی خدمات سے علیحدگی اختیار کی یا اختلاف کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کے دور میں یہاں کے نوجوان، خاص طور پر خواتین، اپنی روزمرہ زندگی، فیشن اور لائف سٹائل کی وجہ سے عالمی سطح پر بھی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر عالمی سطح پر مختلف خطوں کی آبادی اور صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر خطے کے اپنے سیاسی، معاشی اور سماجی عوامل ہوتے ہیں جو اس کی پوزیشن کو متاثر کرتے ہیں۔ یہی عوامل مختلف ممالک کے تعلقات اور حالات کو بھی شکل دیتے ہیں۔ یہ ملک ایک قومی شناخت رکھتا ہے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں عبرانی یعنی ہیبرو نمایاں حیثیت رکھتی ہے، جبکہ دیگر زبانیں بھی روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہر معاشرے میں مختلف سوچ اور رویے پائے جاتے ہیں اور بعض اوقات مقامی کہاوتیں یا خیالات لوگوں کے رویوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس خطے کے حوالے سے بھی مختلف آراء اور نقطے نظر پائے جاتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے متوازن معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ شہر یروشلم کہلاتا ہے جو مغربی ایشیا کے قدیم ترین اور تاریخی شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ صدیوں پرانی تاریخ رکھنے والا یہ شہر دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یروشلم کو مختلف فریقین کی جانب سے دارالحکومت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی سیاسی اور تاریخی حیثیت ہمیشہ عالمی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ یہاں کئی اہم سرکاری اور انتظامی ادارے بھی قائم ہیں جو اس کی موجودہ اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ شہر اپنے اندر بے شمار مقدس اور تاریخی مقامات سموئے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہاں مسجد اقصی موجود ہے جسے قبلہ اول کے طور پر خاص مقام حاصل ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام دیوار گریا بھی اسی شہر میں واقع ہے جہاں لوگ دعا اور روحانی سکون کے لیے آتے ہیں۔ عیسائیوں کے لیے بھی یہ شہر نہایت اہم ہے جہاں ایک معروف تاریخی عبادت گاہ چرچ آف ہولی سیپلکر موجود ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق ایک اہم مذہبی مقام سمجھا جاتا ہے۔ یروشلم کا رقبہ تقریباً 125 مربع کلومیٹر کے قریب بتایا جاتا ہے جبکہ اس کی آبادی بھی لاکھوں میں ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس شہر کی حیثیت اور اہمیت برقرار رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب اور روایات میں اس شہر سے متعلق کئی تاریخی واقعات کا ذکر ملتا ہے جنہیں ماننے والے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اہم سمجھتے ہیں۔ اسی تنوع کی وجہ سے یروشلم ایک منفرد مذہبی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخی طور پر بھی یہ شہر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کے زیر اثر رہا اور 7ویں صدی عیسوی میں یہ ایک اہم تبدیلی کے مرحلے سے گزرا جب اسے ایک نئے دور میں شامل کیا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق ایک مشہور واقعہ اس وقت پیش آیا جب مذہبی مقامات کے دورے کے دوران عبادات کے اوقات آ گئے۔ اس موقع پر وہاں موجود افراد نے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت ادا کی اور اس جگہ کو بعد میں ایک یادگار حیثیت حاصل ہوئی۔ اسی واقعے سے منسوب ایک مقام آج بھی تاریخی اور مذہبی اہمیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی خطے میں ایک قدیم معاہدے کا ذکر بھی ملتا ہے جو وقت کے ساتھ محفوظ رہا اور اسے اس دور کی اہم تاریخی دستاویزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ علاقہ مختلف مذاہب سے جڑے ہوئے تاریخی واقعات کی وجہ سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے، جہاں مختلف انبیاء اور مقدس شخصیات سے منسوب قصے اور روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ان روایات کی وجہ سے یہ خطہ مذہبی طور پر ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ خطہ مشرقی بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے شمالی حصے کے قریب واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مختلف ممالک اور خطے موجود ہیں جن میں لبنان، شام، اردن، مصر اور فلسطینی علاقے شامل ہیں۔ اس کی جغرافیائی پوزیشن اسے ایک اسٹریٹجک اور اہم خطہ بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تل ابیب ایک جدید اور ترقی یافتہ شہر کے طور پر جانا جاتا ہے جو بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر اپنی جدید عمارتوں، معاشی سرگرمیوں اور شہری زندگی کی وجہ سے خطے میں خاص پہچان رکھتا ہے۔ یہ شہر اپنی جدید عمارتوں، مصروف مارکیٹوں اور ترقی یافتہ شہری ماحول کی وجہ سے ایک جدید یورپی طرز کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کا نظام زندگی کافی منظم اور ٹیکنالوجی پر مبنی سمجھا جاتا ہے۔ مذہبی اعتبار سے یہاں مختلف عقائد اور روایات کا امتزاج پایا جاتا
जाता है जहाँ तारीखी तौर पर मुख्तलिफ अंबिया से मंसूब शख्सियात और वाकयात का जिक्र किया जाता है। ये खित्ता मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए एक अहम तारीखी मरकज की हैसियत रखता है। तवानाई के शोबे में ये मुल्क खास तौर पर काबिल जिक्र समझा जाता है, जहाँ सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करने वाले जदीद सिस्टम्स का वसी इस्तेमाल किया जाता है। सोलर एनर्जी और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा है और बहुत से घरों और इमारतों में इस टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। तालीमी निजाम के हवाले से भी यहाँ एक अमली अंदाज देखा जाता है, जहाँ तलबा को सिर्फ नजरी तालीम नहीं बल्कि अमली महारतों और तख्लीकी सोच की तरफ भी रहनुमाई दी जाती है। मुख्तलिफ तालीमी इदारे तलबा को ऐसे प्रोजेक्ट्स और आइडियाज पर काम करने की तरगीब देते हैं जो उनकी महारत और तजुर्बे को बढ़ाते हैं। मजहबी कैलेंडर और रवायात के मुताबिक यहाँ साल का आगाज एक मखसूस वक्त पर होता है जो इनके मजहबी और सकाफती निजाम का हिस्सा है। इस कैलेंडर और रवायात की अपनी तारीखी अहमियत है जो सदियों पुरानी रवायात से जुड़ी हुई है। मजहबी और सकाफती रवायात में मुख्तलिफ आदात और दिनों को खास अहमियत दी जाती है। इसी तरह यहाँ भी हफ्ते के दिनों और मखसूस औकात का एक मुनज़्ज़म निज़ाम पाया जाता है, जहाँ एक दिन को आराम और इबादत के लिए मखसूस किया जाता है। इनकी सकाफती शनाख्त में कुछ अलामतें भी शामिल हैं, जैसे एक मखसूस सितारा जो इनके झंडे पर नुमाया तौर पर मौजूद है और तारीखी और मजहबी अहमियत रखता है। तालीम और तरबियत के हवाले से यहाँ एक सोच ये भी पाई जाती है कि हर बच्चे को मुस्तकबिल में कुछ बड़ा करने के काबिल बनाया जाए। इसीलिए कम उम्री से ही बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, तख्लीकी सलाहियतों और सीखने के अमल पर खास तवज्जो दी जाती है। घरेलू माहौल में भी बच्चों की परवरिश के हवाले से मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे मस्बत सरगर्मियों की तरफ तवज्जो देना, सीखने का माहौल बनाना और सेहत बख्श आदात को फरोग देना। बाज़ खानदानों में मौसीकी, खेल और ज़हनी मशकों जैसी सरगर्मियों को अहम समझा जाता है ताकि बच्चों की सोचने और समझने की सलाहियत बेहतर हो सके। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी ये मुल्क खासी पहचान रखता है, जहां तहकीक और जिद्दत पर काफी काम किया जाता है। इसी वजह से कई बैनुल अक़वामी कंपनियां यहां अपने तहकीकी मराकज़ कायम करती हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम पर काम किया जा सके। आज के दौर में टेक्नोलॉजी को आलमी सतह पर अहमियत हासिल है और साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मौज़ूआत भी इसी का हिस्सा है, जिन पर मुख्तलिफ मुमालिक अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम कर रहे हैं। तालीम और टेक्नोलॉजी के मैदान में इस मुल्क को खास अहमियत हासिल है, जहां नौजवानों को कम उम्री से ही जदीद महारतें सीखने की तरगीब दी जाती है। मुख्तलिफ इदारों और प्रोग्राम्स के जरिए बच्चों और नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी, मसला हल करने और तख्लीकी सोच की तरफ राग़िब किया जाता है ताकि वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को तैयार करने में काफी मेहनत और तहकीक शामिल है, इसलिए अगर आपको मालूमात मुफीद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। तल अबीब, जो बहीरे रूम के किनारे वाक़ है, एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर जाना जाता है। ये अपनी साफ सुथरी सड़कों, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मुतहर्रिक शहरी जिंदगी की वजह से खास पहचान रखता है। सकाफती तौर पर यहाँ मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें पीस ओवर, फसा, पोरियम और रोश हशाना शामिल हैं। ये त्यौहार तारीखी और मजहबी पस मंजर रखते हैं और मुख्तलिफ रिवायात के साथ मनाए जाते हैं। मुआशरती सतह पर खवातीन की शिरकत भी काबिल जिक्र है, जहाँ वो मुख्तलिफ शोबों में फाल किरदार अदा करती हैं और लेबर फोर्स का एक अहम हिस्सा समझी जाती हैं। कुदरती वसाइल की कमी के बावजूद, खास तौर पर पानी के मामले में, यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों पर काम किया गया है। यही वजह है कि पानी के मौसर इस्तेमाल और जदीद सिस्टम्स को इस मुल्क की अहम कामयाबियों में शुमार किया जाता है। पानी जैसे अहम वसाइल के हवाले से यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे एक बड़ी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इसी तरह काबिल तजद्दी तवानाई, खास तौर पर सोलर एनर्जी को भी तेजी से फरोग दिया गया है। मजहबी एतबार से यरूशलेम में वाक़ चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर ईसाइयों के लिए एक निहायत अहम और मुकद्दस मकाम समझा जाता है। उनके अकीदे के मुताबिक इस मकाम का ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम वाक़यात से जोड़ा जाता है, इसीलिए दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ आते हैं और इबादत और दुआ में हिस्सा लेते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर पाया जाता है, जिसमें यह बयान किया जाता है कि उन्हें आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। इस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब इस मकाम को अपने अपने अकायद के मुताबिक अहमियत देते हैं। ये तारीखी चर्च यरूशलेम के कदीम इलाके में वाक़ है और इसकी तामीर सदियों पहले एक अहम दौर में की गई थी, जिसके बाद से ये मुसलसल एक मजहबी मरकज के तौर पर मौजूद है। इसके अंदर मुख्तलिफ मकामात और निशानात मौजूद हैं, जिन्हें ज़ायरीन रूहानी अहमियत के तौर पर देखते हैं और यहाँ आने वाले लोग अपने अकीदे के मुताबिक इबादत और दुआओं में मशगूल रहते हैं। तेल अवीव अपनी मुतहरिक नाइट लाइफ और सकाफती सरगर्मियों के लिए भी मशहूर है। बाज़ मौके पर लोग सड़कों पर स्केटिंग करते हुए मौसीकी और रोशनियों के साथ एक मुनफरिद अंदाज में शहर की फिजा को मजीद जिंदा बना देते हैं, जो यहाँ की शहरी जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू समझा जाता है। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी इस खित्ते का किरदार अहम रहा है। मोबाइल कम्युनिकेशन की इब्तदाई तारीख में कई बैनुल अक़वामी कंपनियों ने यहाँ मुख्तलिफ तजुर्बात और टेस्टिंग के मराहिल मुकम्मल किए, जिसने इस शोबे की तरक्की में अपना हिस्सा डाला। ज़राअत के शोबे में भी जदीद तरीक़ेकार अपनाए गए हैं, जिनकी मदद से दूध की पैदावार में इजाफा देखा गया है। जदीद फीडिंग सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी की बदौलत यहाँ मवेशी पालने के तरीके काफी मौसर समझे जाते हैं।
हाइफा की बंदरगाह बहरे मुद्रम के किनारे वाक़ एक अहम तिजारती मरकज है जो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ तेल अवीव एक ऐसा शहर है जहां बैनुल अक़वामी खानों, खास तौर पर मुख्तलिफ एशियाई डिशेस की काफी मकबूलियत देखी जाती है। शहर की मशहूर सड़कों में से एक डेजिंगो स्ट्रीट है जो शॉपिंग, कैफे और जदीद तर्ज जिंदगी की सरगर्मियों का मरकज समझी जाती है, जहां मकामी अफराद और सियाह दोनों बड़ी तादाद में आते हैं। मजहबी इबादत के हवाले से भी यहाँ मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं जिनमें सफाई और मखसूस तरीक़ा कार को अहमियत दी जाती है और लोग अपने अकीदे के मुताबिक इबादत अंजाम देते हैं। मजहबी इबादत के हवाले से यहाँ एक मुनज़्ज़म और मखसूस तरीक़ा कार पाया जाता है। लोग इबादत के दौरान रिवायती लिबास और अलामात इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर को ढांपना और मखसूस मजहबी अशिया का इस्तेमाल जो उनके अकीदे की अक्कासी करता है। इबादत के दौरान दुआ, तिलावत और रूहानी तवज्जो को खास अहमियत दी जाती है और मुक़द्दस मकामात पर जाकर लोग अपने जज्बात का इजहार करते हुए दुआएं मांगते हैं। शहर के एक मारूफ मकाम वेस्टर्न वॉल पर भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं, जहां वो खामोशी और अकीदत के साथ दुआ करते हैं। बाज अफराद अपनी ख्वाहिशात या दुआओं को कागज पर लिखकर दीवार के दरमियान जगहों में रखते हैं, जो एक मारूफ रिवायत है। माशी और कारोबारी मैदान में भी इस मुल्क ने अपनी एक पहचान बनाई है और यहाँ से कई बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप्स ने जन्म लिया है। मुख्तलिफ शोबों में जिद्दत और तहकीक को अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से ये आलमी सतह पर नुमाया मकाम रखता है। बैनुल अक़वामी सफर के हवाले से कुछ मुमालिक के शहरियों के लिए यहाँ आने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं और इसके लिए मखसूस सफरी रूट्स और कवानीन को मद्देनजर रखना पड़ता है। माशरती निज़ाम में बाज़ जिम्मेदारियां जैसे कौमी सर्विस एक मुनज़्ज़म तरीके के तहत अदा की जाती हैं, जिसमें मर्दों के साथ ख़वातीन भी शामिल हो सकती हैं। कुदरती माहौल की बात करें तो बहरे मुर्दार एक मुनफरिद मकाम है जहां पानी में नमकियात की मिकदार आम समंदरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पानी की कसाफत ज्यादा होती है और लोग आसानी से सतह पर तैरते रहते हैं, जो सयाहों के लिए एक दिलचस्प तजुर्बा बन जाता है। जोग्राफियाई तौर पर यह इलाका बैतुल मुक़द्दस के करीब वाक़ है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है और यह खित्ता तारीखी लिहाज से भी खास मकाम रखता है। अगर मईशत की बात करें तो यहाँ की करेंसी इसराइली शेकल कहलाती है, जिसकी कदर मुख्तलिफ मुमालिक की करेंसी के मुकाबले में वक्त के साथ बदलती रहती है। यहाँ के नोट में भी कुछ मुनफरिद खुसूसियात मौजूद हैं, जैसे ऐसे डिजाइन और निशानात जो बसारत से महरूम अफराद के लिए पहचान में आसानी पैदा करते हैं। कौमी और मजहबी अलामात में एक अहम अलामत मिनोरा है, जो 7 शाखों वाला एक कदीम तर्ज का शमादान है और तारीखी और मजहबी अहमियत रखता है। ये निशान मुख्तलिफ मकामात और इबादतगाहों में भी नजर आता है। तारीखी हवालों के मुताबिक कदीम अदवार में इस खित्ते में कई अहम वाक़यात पेश आए, जिन्होंने इस इलाके की शनाख्त और अहमियत को मजीद नुमाया किया। तारीखी मकामात में आज भी कई ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो कदीम वाक़यात की याद दिलाती हैं और इन्हें दुनिया भर के लोग बतौर तारीखी विरसा देखने आते हैं। मुआशरती तौर पर यहाँ कुछ नाम खासे मकबूल हैं जिन्हें मुख्तलिफ मानी और खूबसूरत मफाहीम की बुनियाद पर रखा जाता है और बाज नाम लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। माहौलियाती बेहतरी के हवाले से भी यहाँ काफी काम किया गया है, खास तौर पर शजरकारी के मंसूबों में। गुज़िश्ता सदी में दरख्तों की तादाद में नुमाया इजाफा किया गया, जिससे माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिली। मुख्तलिफ तंजीमें आज भी इस अमल को जारी रखे हुए हैं। जबान के एतबार से इब्रानी एक कदीम जबान है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी तारीख से मिलती हैं, जबकि जदीद दौर में भी ये जबान रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ अरबी और दीगर जबानें भी यहाँ बोली जाती हैं। मजहबी और सकाफती एतबार से यहाँ मुख्तलिफ मुकद्दस किताबें और रिवायात मौजूद हैं जो इस मुआशरे की शनाख्त और तारीख को जाहिर करती हैं। ज़राअत के शोबे में भी जदीद तरीके अपनाए गए हैं, जिनकी बदौलत महदूद वसाइल के बावजूद बेहतर पैदावार हासिल की जाती है। खास तौर पर पानी के मौसर इस्तेमाल के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिससे पानी की बचत के साथ साथ फसलों की पैदावार में भी इजाफा होता है। पानी के मौसर इस्तेमाल के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी अपनी हिकमत अमली अपनाई है। कुछ इलाकों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कम वसाइल के बावजूद ज़रई पैदावार को बेहतर बनाया गया है, हत्ता कि खुश्क और बंजर जमीनों को भी काबिल काश्त बनाने की कोशिशें की गई हैं। मजहबी और सकाफती तौर पर यहूदी मुआशरे में मुख्तलिफ ग्रोह और रिवायात पाई जाती हैं। इनमें कुछ कम्युनिटीज मशरकी हम वस्ती यूरोप से ताल्लुक रखती हैं, जबकि बाज़ ग्रोह अपनी रिवायात और तर्ज जिंदगी को ज्यादा सख्ती से बरकरार रखते हैं। इनके लिबास और रहन सहन में भी एक खास पहचान नजर आती है। खुराक के हवाले से भी यहाँ मखसूस उसूल पाए जाते हैं, जिन्हें कोशर कवानीन कहा जाता है, जो खाने पीने के तरीकों और अशिया के इंतखाब को मुनज़्ज़म करते हैं। इसी तरह मजहबी रहनुमाओं को रब्बी कहा जाता है, जो दीनी रहनुमाई फराहम करते हैं। मजहबी अकायद के मुताबिक मुख्तलिफ रिवायात और पेशन गोइयां भी बयान की जाती हैं, जिन्हें मानने वाले अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। तारीखी एतबार से इस खित्ते का ताल्लुक कदीम अंबिया और तहजीबों से जोड़ा जाता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और दीगर शख्सियात के हवाले से कई वाक़यात बयान किए जाते हैं, जो इस इलाके की तारीख और अहमियत को जाहिर करते हैं। कदीम अदवार में मुख्तलिफ कौमें यहाँ आबाद रहीं और वक्त के साथ मुख्तलिफ तब्दीलियां आईं। इसी तसलसल में कुछ रिवायात के मुताबिक बनी इसराइल ने मुख्तलिफ अदवार में इस खित्ते में कयाम किया और ये इलाका तारीखी तौर पर एक अहम मरकज के तौर पर जाना जाता रहा।
मजहबी और तारीखी रिवायात में एक मुकद्दस संदूक का जिक्र मिलता है, जिसे बाज रिवायात में खास अहमियत दी जाती है। कहा जाता है कि इसमें अहम मजहबी अशिया महफूज थीं और इसे एक अमानत के तौर पर रखा जाता था। वक्त के साथ इसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात और कहानियां सामने आती रही हैं, मगर इसकी मौजूदा जगह के बारे में हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं है। कदीम तारीख के मुताबिक एक अजीम इबादतगाह की तामीर भी इसी खित्ते से मंसूब की जाती है, जिसे मुख्तलिफ अदवार में तामीर और फिर नुकसान का सामना करना पड़ा। आज इसके कुछ आसार को एक अहम तारीखी मकाम के तौर पर देखा जाता है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। तारीख में कई ऐसे वाकयात भी बयान किए जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ सल्तनतों के दरमियान जंगे और तब्दीलियां शामिल हैं, जिन्होंने इस इलाके की शक्ल सूरत को वक्त के साथ बदल दिया। इन वाकयात की तफसीलात मुख्तलिफ तारीखी और मजहबी जराए में अलग अलग अंदाज में बयान की गई हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं और हर मजहब अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक इन वाकयात को बयान करता है। इसी तरह ये खित्ता सदियों तक मुख्तलिफ अक़वाम और हुकूमतों के ज़ेरे असर रहा। जदीद तारीख में भी इस इलाके में बड़ी सियासी तब्दीलियां आईं, जिनके नतीजे में नए इंतजामी ढांचे और रियासती निज़ाम कायम हुए। ये तमाम अवामिल आज के हालात को समझने में अहम किरदार अदा करते हैं। यहूदी मजहब में भी एक खास साल का तसव्वुर भी पाया जाता है, जिसे शमीता कहा जाता है। इस रिवायत के मुताबिक एक मखसूस मुद्दत के बाद जमीन को आराम देने और माशी मामलात में नरमी इख्तियार करने की तालीम दी जाती है, जिसे कुछ लोग आज भी अपनी रिवायत के मुताबिक अपनाने की कोशिश करते हैं। माशी और समाजी निजाम में बाज रवायात ऐसी भी पाई जाती हैं जिनका मकसद तवाज़न और आसानी पैदा करना होता है, जैसे मखसूस अदवार में माली मामलात में नरमी या जमीन को आराम देना। ये तसव्वुरात एक मुतवाज़न माशरा कायम करने की कोशिश को जाहिर करते हैं। कारोबारी माहौल के हवाले से देखा जाए तो वक्त के साथ मुख्तलिफ तब्दीलियां आती रहती हैं। बाज़ औक़ात टैक्स पॉलिसीज और कानूनी तकाज़ों की वजह से सरमायाकार नए फैसले एहतियात से करते हैं, जबकि कुछ कंपनियां अपने ऑपरेशंस को दूसरे ममालिक में रजिस्टर कराने को तरजीह देती हैं। इसके बावजूद बैनुल अक़वामी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के लिए मौके मौजूद रहते हैं, अलबत्ता उन्हें कुछ इजाफी मराहिल से गुजरना पड़ता है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के शोबे में इस खित्ते का किरदार खासा नुमाया समझा जाता है। यहाँ के कारोबारी अफराद मुख्तलिफ ममालिक में जाकर भी अपनी सरगर्मियां जारी रखते हैं और नई आइडियाज पर काम करते हैं। शहरियत के कवानीन के हवाले से भी कुछ मखसूस पॉलिसियां मौजूद हैं, जिनके तहत दुनिया भर में बसने वाले अफराद को एक खास कानूनी तरीकेकार के जरिए यहाँ आकर रहने की इजाजत मिल सकती है। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में भी काफी वसाइल मुख्तस किए जाते हैं, जिसकी वजह से जदीद टेक्नोलॉजी और हिफाजती निजामों की तरक्की पर खास तवज्जो दी जाती है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान में भी तहकीक और तरक्की जारी रहती है। कारोबारी हिकमत अमली के तौर पर यहाँ के लोग अक्सर मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी करते हैं ताकि खतरे को तकसीम किया जा सके, और अगर एक मंसूबा कामयाब ना हो तो दीगर मंसूबे उसे मुतवाज़िन कर सकें। शादी ब्याह की तकरीबात यहाँ भरपूर अंदाज में मनाई जाती हैं, जहाँ रिवायात और जदीद तर्ज जिंदगी दोनों का इम्तिजाज नजर आता है। समाजी तौर पर नौजवानों को एक खास उम्र के बाद खुद मुख्तारी दी जाती है ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकें। माशी एतबार से ये मईशत मजबूत समझी जाती है, जिसमें फी कस आमदनी और मजमूई पैदावार दोनों अहम किरदार अदा करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी खासा तरक्की याफ्ता है, जहां सड़कों का निजाम, ट्रेन, बस और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जराए लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाते हैं। तारीखी तौर पर भी कुछ दिलचस्प वाकयात सामने आते हैं, जैसे एक मारूफ साइंसदान को माजी में एक अहम हुकूमती ओहदा पेश किया गया था, जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं और शहरी इलाकों में हिफाजती इंतजामात को मजबूत रखने पर तवज्जो दी जाती है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक जदीद शहर और इससे जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं को सादा अंदाज में समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मालूमाती मवाद के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।